हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं नवनीत इंग्लिश हाई लेवल ग्रामर स्टैंडर्ड 8 इस बुक का चैप्टर नंबर 22 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसके पहले हम चैप्टर 21 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 22 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ two or more subordinate clauses joined to a main clause by subordinators such as that, what, when, where, why, because, if, although, etc. or relative pronouns such as that, who, whom, whose, which, that, etc. तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि दो और दो से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन करके बनाते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं वो हम मेन क्लॉज में ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग सबऑर्डिनेटर्स। अब सबऑर्डिनेटर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि दैट होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ऑल्दो, हु, दैट, ये सब ज्वाइन करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। A clause is a part of a sentence that has its own subject and predicate. अब जो क्लॉज है उसमें एक सेंटेंस का जो अपना पार्ट होता है जिसमें खुद का सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। The subordinate clause depends on the main clause for its meaning. और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है उसके मीनिंग के लिए। एग्जाम्पल्स, he said that he would work hard. The subordinator कौन सा यूज किया है यहाँ पर? that. तो he would work hard, he said. अब he said क्या? that he would work hard. This is the person whom we met yesterday. ये वही पर्सन है जहाँ जिसको हम yesterday मिले थे। तो कौन सा सबऑर्डिनेटर यूज किया है यहाँ पर? whom. You won't do well unless you work hard. The subordinator is unless. In the sentence above, the underlined parts are the subordinate clause. Okay. Now there are three kinds of subordinate clauses यहाँ पर होते हैं। पहला noun clause, adjective clause, adverb clause। ये जो हम पिछले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो जाकर उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। तो नाउन क्लॉज दे फंक्शन एज नाउन्स। नाउन क्लॉज है, नाउन से हमको नाम से पता चलता है कि क्या है, नाउन है। तो वो किसका काम करेंगे? नाउन का काम करेंगे। और जो एडजेक्टिव क्लॉजेज है वो कैसे फंक्शन करते हैं? एडजेक्टिव्स के करते हैं। देखो एग्जाम्पल, दिस इज द पर्सन whom you met yesterday। कौन सा पर्सन? जिसको तुम कल मिले थे। whom you met yesterday describe the noun person। कौन सा पर्सन? पर्सन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ एडवर्ब क्लॉज किस तरह से फंक्शन करेगा? एडवर्ब की तरह करेगा। एग्जाम्पल, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड tells us more about the verb will succeed। आप कब सक्सीड करोगे? जब आप वर्क हार्ड करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो किस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वर्ब के बारे में दे रहा है। तो जो हमारा एडवर्ब होता है वो भी क्या करता है? वर्ब को ही क्वालिफाई करता है। तो ये तीनों क्लॉजेस इसमें आते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के। he said that would go out together। तो मेन क्लॉज क्या है? he said। देखो आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आप क्या कर सकते हो? आप देख सकते हो। देखो जहां पर भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, जो कंजंक्शंस आते हैं जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं, तो उसके जो पहले होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? मेन क्लॉज होता है। और उसके बाद में जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होते हैं। विदाउट उसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। तो ही सेड ये हमारा क्या है? मेन क्लॉज। अभी किसने क्या बोला? दैट दे वुड गो आउट टुगेदर। दिस इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमको कौन कौन से क्लॉजेस बताए हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज।
तो ये क्या है, नाउन क्लॉज। क्या, क्योंकि क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड। क्या है ये, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू बिलीव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या है हमारा मेन क्लॉज। व्हाट यू बिलीव, देखो व्हाट हमारा एज ए कंजंक्शन हमने यूज किया, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज। क्या है, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इज। She was preparing for the journey that one makes alone. So she was preparing for the journey is your main clause. That one makes alone, adjective clause, क्योंकि ये जर्नी, कौन सी जर्नी को क्वालिफाई कर रहा है, जो इंसान अकेले करता है। The pot is made was a defective one. The pot was a defective one. It's a main clause. देखो यहाँ पर ये जो he made है वो हमारा बीच में आया। ये क्या है, adjective clause। कौन सा pot, he made, तो it's a adjective clause. In the sentence above, the relative pronoun that or which is left out. The sentence could read, the pot which he made was a defective one. He spent the night in a corner of an alley where he hoped he would come to no harm. So he spent the night in a corner of an alley. It's a main clause. Where he hoped. कहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं नाउन को, alley. Where he hoped that he would come to no harm. It's a noun clause. It's objective of the verb hoped. She was sleeping when the two went upstairs. She was sleeping, main clause कब, जब वो ऊपर गए, when the two went upstairs. तो टाइम बता रहा है, तो adverb clause of a time. I am here because I want some answers. I am here, मैं यहाँ पर हूँ क्यों, क्योंकि मुझे कुछ आंसर्स चाहिए, तो वो अपने यहाँ पर होने का रीजन बता रहा है आपको। So I am here, it's a main clause. Because I want some answers, it's the adverb clause of reason. I hope it's clear. Now we'll move to activity, and that activities PDF will be link will be given in description box. You can download it from there. Identify the main clause and subordinate clause in the following sentences. अब subordinate clauses हमने देखे कौन कौन से होते हैं, noun clause, adjective clause and adverb clause, that we have to find out. So first one is done. To believe is to know that every day is a new beginning. To believe is to know, ये हमारा क्या है, main clause. And that every day is a new beginning, ये हमारा क्या है, subordinate clause. People might treat him more kindly if he were rich. So people might treat him more kindly, ये हमारा main clause. If he were rich, ये क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बट सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा सबऑर्डिनेट है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कंडीशन बता रहा है। इफ ये रिच होता, इफ ही वर रिच। He had not gone far when a man in a cart stopped. He had not gone far. It's a main clause. When a man in a car stopped, कब, टाइम बता रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। I know nobody who will give me anything to do. I know nobody, ये हमारा मेन क्लॉज है। देखो आपको मैंने बताया यहाँ पर आप कंजंक्शंस देखो, हुज करो, देखो वहां पे कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं, सबऑर्डिनेटर्स भी हो सकते हैं, तो आपको वो करना है। और उसके जो पहले होता है वो मेन क्लॉज, उसके बाद उसको लेकर बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कभी कभी लेकिन हमारी जो मेन क्लॉज है वो बीच में भी आ सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी बीच में आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आई नो नोबडी, इट्स अ मेन क्लॉज। हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, कौन सा, आई नो नोबडी, नोबडी विच, who will give me anything to do, तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करा है नोबडी को, तो एडजेक्टिव। The attic he slept in was overrun by rats and mice. The attic was overrun by rats and mice. अब यहाँ पर आप देखो he slept, ये बीच में हमारा आ गया, तो यहाँ पर he slept in, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों, क्योंकि कौन सा एटिक, एटिक को डिस्क्राइब कर रहा है, he slept in।
जो डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। He was working as hard as he could. So he was working as hard as he could, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और he was working, इट्स अवर मेन क्लॉज। अब यहाँ पर क्या दिया है, कंपेयर किया है मैनर से, तो क्या है, कंपैरिजन है। सो एज हार्ड एज ही कुड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। As she was playing, she noticed a movement in her potted plants. She noticed a movement in her potted plant. ये मेन क्लॉज है। as आया यहाँ पे, देखो कंजंक्शन। तो as she was playing क्या है, एडवर्ब क्लॉज। कब नोटिस किया, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, as she was playing, तो क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ। She wondered why they were moving. She wondered, main clause, why they were moving, subordinate clause। और ये क्या कर रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। She wondered, क्या वंडर किया कि why they were moving, तो इट्स अ नाउन क्लॉज। Revati's plants deserved the first prize as they were the best. So Revati's plants deserved the first prize, it's a main clause। एज दे वर दी बेस्ट, अब रीजन बता रहा है क्यों डिजर्व कर रहा था, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एज दे वर दी बेस्ट। द फूसी बायर कैन चूज व्हाट ही वांट्स, तो द फूसी बायर कैन चूज, मेन क्लॉज। किसको डिस्क्राइब कर रहा है, व्हाट ही वांट्स, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाउन क्लॉज। दीज लाइन्स आर सो शार्प दैट दे कैन कट अ फिंगर, so these lines are so sharp, main clause। कितने शार्प है, that they can cut a finger, manner बता रहा है, so it's a adverb of manner, adverb clause of manner। Though Sue looked after her well, Johnsy showed no signs of improvement। so Johnsy showed no signs of improvement, ये हमारा main clause। दो, जबकि कंसेशन दिया है, यहाँ पर कंसेशन बता रहे उसने किया है, तो वो क्या है, adverb clause of concession। I want to see the last one fall before it gets dark। I want to see the last one, कब, जब last, before it gets dark, जबकि पहला अंधेरा होने के पहले, टाइम बताया है, तो it's a adverb clause of time। Tell me as soon as you have finished, tell me, main clause, कब, as soon as you have finished। अगेन टाइम बता रहा है कि जब फिनिश कर दोगे मुझे बता देना, इट्स टाइम, तो इट्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ईच ऑफ द पेशेंट्स इज लाइकली टू गेट पजेस अ डिफरेंट इनसाइड। सो ईच ऑफ द पेशेंट पजेस अ डिफरेंट इनसाइड, ये में हमारा मेन क्लॉज। अब ही गेट्स, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, डिस्क्राइब कर रहा है। It seemed impossible that he could break the ban। It seemed impossible, main clause। क्या impossible दिखा रहा है, किसको, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, that he could break the ban, तो नाउन क्लॉज। What did modern mathematics look like to someone who had a dip inside? So what did modern mathematics looks like to someone, ये हमारा मेन क्लॉज। Who had deep inside, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, तो डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज। I have not read the scripture that Tenali Raman mentions। I have not read the scripture, this is a main clause। कौन सा स्क्रिप्चर, that Tenali Raman mentions, यानी कि नाउन को अगेन डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज। It was on one of these visits that there happened the incident of the taxi cab number। It was on one of these visits, main clause, that है हमारा conjunctor coordinator, that there happened the incident of the taxi cab number, adjective clause। visits को describe कर रहा है, noun को describe कर रहा है, तो adjective clause। He went into the room where Ramanujan was lying। He went into the room, main clause, where Ramanujan was lying।
कौन सा रूम? जहां पर रामानुजन वॉज लाइंग। तो रूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप इट्स क्लियर बच्चों आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द सेंटेंस एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना के लिखने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू। शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। शी डिसाइडेड दैट शी वुड पार्टिसिपेट। यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर का यूज करना है। He set out with his cat to seek his fortune. He set out with his cat so that he could seek his fortune. यहाँ पर हमको सबऑर्डिनेटर्स यूज करने हैं, तो आपको यूज करके करोगे तो आपका सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली बन जाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये जो आंसर्स हैं उसके आंसर्स और भी डिफरेंट आंसर्स भी हो सकते हैं, बिकॉज यू कैन यूज डिफरेंट subordinator, you can use different coordinator. While shifting the pot, an idea struck Revati. While she was shifting the pot, an idea struck Revati. While किया कब? हमने उसमें adverb clause of time डाल दिया। She felt very dejected, but was determined to win. Although she felt very dejected, she was determined to win. Again हमने इसको adverb clause बना दिया। They had watched a new phenomenon of plants responding to music. They had watched a new phenomenon of plants that responded to music. Again इसको हमने noun clause डाल दिया, plants को describe किया, that responded to music. At his finger touch, it turned its bassist lead. As soon as he touched it with his finger, it turned to bassist lead. It was an old ivy vine gnarled and decayed at the roots. It was an old ivy vine which was gnarled and decayed at the roots. Adjective clause. Neurosurgery is another specialty to have received recognition. Neurosurgery is another specialty that has received recognition. I have some urgent news to convey. I have some urgent news that I wish to convey. तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 22 है वो फिनिश कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 23 डायरेक्ट इन एंड इनडायरेक्ट स्पीच के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जो ग्रामर का चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।